इजराइल और ईरान के बीच में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन सब के बीच में जानकारी ये है कि इजराइल को संजीवनी मिल गई है, क्योंकि अमेरिका ने दोस्त के लिए समंदर का सिकंदर भेज दिया है। और इसीलिए सवाल ये है कि अब ईरान आखिर बदला कैसे लेगा, क्योंकि ईरान बदले की कसम खा चुका है। ये पूरी खबर क्या है, वॉर फ्रंट से जुड़ी हुई मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि इजराइल और ईरान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल पर हमला करने को ईरान बहुत बेताब है। इजराइल पर चौतरफा हमले का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। एक और आप देखिए, ईरान तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह है। दोनों मिलकर इजराइल पर हमला कभी भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब अपने दोस्त इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। इजराइल और ईरान में जो तनाव लगातार हानिया की मौत के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उसी बीच अमेरिका ने अपनी मिसाइल सबमरीन को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला कर लिया है। अब इसी के बाद माना यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो इजराइल के दुश्मन हैं, उनके लिए ये एक तरह से संदेश है कि इजराइल अकेला नहीं है, उसे अकेला मत समझना। उसके साथ दुनिया का सुपर पावर अमेरिका खड़ा हुआ है। दरअसल रविवार को पेंटागन ने एक बड़े ऐलान की यहां पर जानकारी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक निर्देश जारी कर दिया है कि गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाए। अमेरिकी सेना के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक न्यूक्लियर पावर सबमरीन यानी कि परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया पहले से ही जुलाई में भूमध्य सागर में तैनात थी। अब ऐसे में पनडुब्बी की तैनाती की सार्वजनिक घोषणा करना अपने आप में एक बड़ी बात है, और ऐसा बहुत कम होता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि हाल ही में हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के फुआद शुक्र की हत्या के बाद इस इलाके में जबरदस्त तनाव है। माना यही जा रहा है कि इसी के मद्देनजर अमेरिका ने यह बहुत बड़ा कदम और खास तौर पर अपने दोस्त के लिए उठा लिया है। अब इसी के बाद कहा जाने लगा है कि दोस्त का साथ एक बार फिर से अमेरिका देने वाला है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर खबर की माने तो इजरायली रक्षा मंत्री के साथ बातचीत हो चुकी है, और इसके बाद ऑस्टिन ने यह बड़ा कदम उठाया है। ऑस्टिन ने अमेरिका के अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को इस इलाके में बहुत जल्द से जल्द पहुंचने का आदेश दे दिया है। पेंटागन के जो बयान सामने आया उसके मुताबिक सेक्रेटरी ऑस्टिन ने इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहरा दिया है। आपको याद होगा, इससे पहले भी अमेरिका अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे ये भी बताया गया कि इसके साथ ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण पूरे मध्य पूर्व में जो अमेरिकी सैन्य बल की तैनाती और क्षमता है उसे बढ़ाने पर यहां पर जोर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और भी कुछ करने जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने केवल मिडिल ईस्ट में सबमरीन की तैनाती के आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स और नेवी वॉरशिप को भी मिडिल ईस्ट में तैनात करने का पूरा प्लान बना रहा है। इन सब का मकसद इजराइल की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती देना है। और अमेरिका का यह कदम इसीलिए भी अहम है क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह समेत कई देश ऐसे हैं जो इजराइल पर इस वक्त हमले की योजना बना रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, और इसी वजह से तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या चूंकि कर दी गई है, अब ईरान ने इसके लिए इजराइल को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजराइल ने अभी तक इस बात को कबूल नहीं किया है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है मिडिल ईस्ट में चूंकि तैनाती अब अमेरिका ने भी कर दी है, तो क्या ये बड़े युद्ध की तरफ एक बड़ा युद्ध का संकेत हो सकता है क्या? देखिए, 31 जुलाई को तेहरान में ईरान समर्थित जो हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसी हमले के बाद ईरान ने इजराइल को, आपको याद होगा, अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, और सीधे सीधे ये धमकी दी गई थी इजराइल का नाम लेकर। इजराइल का गाजा में हमास से संघर्ष चल रहा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की भी मौत हो गई। और इससे डर यह है कि गाजा संघर्ष एक बड़े मध्य पूर्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और इसीलिए सवाल यह है कि ईरान अब आने वाले समय में क्या करने वाला है, क्योंकि इस वक्त वो तमतमाया हुआ है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसी तरह देश के साथ साथ विदेश से भी, अलग अलग देशों से जुड़ी हुई भी हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं।